हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 13 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2597 मीडियम मार्क्ड है, बट ये एक सुपर इजी क्वेश्चन है एंड आई एम प्रेटी श्योर बहुत लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा। और मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबसेट्स, ठीक है। यू आर गिवन एन अरे नम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के। एक नम्स दे रखा होगा और एक के नाम का इंटीजर दे रखा होगा। सबसेट ऑफ नम्स इज ब्यूटीफुल। किसी भी सबसेट को आप ब्यूटीफुल तब कहते हो इफ़ इट डज नॉट कंटेन टू इंटीजर्स विद एन एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल टू के, है ना। जो भी आप सबसेट आपने बनाया उसमें कोई दो इंटीजर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ना के बराबर हो, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, देखो नॉन एम्प्टी बोला है, ब्यूटीफुल सबसेट्स। कितने ऐसे नॉन एम्प्टी ब्यूटीफुल सबसेट आप बना सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। नम्स इज इक्वल टू 246 है, के इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ब्यूटीफुल भाड़ में जाए, तुम पहले सबसेट निकाल के बताओ, तब तो बड़ा सिंपल है ना। ऑलरेडी आपको पढ़ा भी रखा है मैंने कि किसी एलिमेंट को लो या तो उसको ना लो, है ना। टेक नॉट टेक, तब तो आप सारे सबसेट आराम से निकाल लेते थे, है ना। यहाँ पर क्या कि सारे सबसेट निकालने तो हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी ऐसा उस सबसेट में कोई भी दो नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर हो, ठीक है। तो सारे सबसेट पहले निकाल के देख लेते हैं। एक तो 2 होगा, एक तो 2 4 होगा, एक तो 2 4 6 होगा, ठीक है। फिर 4 होगा, फिर 4 6 होगा, ठीक है। फिर 6 होगा, और क्या हो सकता है 2 6 हो सकता है साथ, और क्या हो सकता है सिर्फ 4 6 भी हो सकता है ना, 4 6 डाल दिया हमने। और एक एम्प्टी सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो देखो एम्प्टी सबसेट भी हो सकता है। तो एम्प्टी सबसेट का तो पहले ही पत्ता कट गया, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, तो इसको तो जाओ भाड़ में, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद वो सबसेट चाहिए जिनमें कोई भी दो नंबर ऐसा ना हो जिसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस उन दो नंबर का के बराबर हो। तो जैसे ये तो वैलिड है क्योंकि यहाँ दो नंबर है ही नहीं, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने का कोई चांस ही नहीं बनता। यहाँ पर देखो 2 और 4 है, 4 - 2 करोगे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो, 2 आ गया जो कि के बराबर है, ठीक है। तो ये एक सबसेट है जिसमें कोई हमने दो नंबर ऐसा ढूंढ लिया जिसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर है, तो वो उसको हम नहीं लेंगे। 2 4 6 को देखो, 2 4 6 इसमें देखते हैं कोई भी दो नंबर ऐसा है जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर है। यस, है ना, ये रहा 2 और 4। एक और है देखो 4 और 6, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर है, तो ये भी इनवैलिड हो गया हमारा, है ना। इसको भी नहीं ले सकते। 4 वैलिड है, 4 6 वैलिड नहीं है क्योंकि देखो 4 और 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर है। 6 भी वैलिड है, 2 6 वैलिड है, क्यों, क्योंकि उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर नहीं है। उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 4 के बराबर, विच इज़ नॉट इक्वल टू के, ठीक है। तो हमारे कितने सबसेट मिले 1 2 3 4, है ना, ये 4 सबसेट मिले, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखते कैसे अप्रोच मिलेंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बता दूँ। आई एम नॉट वेल सिंस लास्ट नाइट, काफ़ी हाई फीवर है मुझे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं सिंपल सबसे ईजीएस्ट तरीका जो आपके मन में ऑलरेडी आ जाना चाहिए था, वो बैक ट्रैकिंग का अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप दूसरे अप्रोचेस ज़रूर से ट्राई करना, लेकिन फ्री टाइम में ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन से जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग ही एक्सपेक्टेड है इससे, बट येस आप एक्सप्लोर कर सकते हो डीपी वाले सोल्यूशंस, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस है इसके। लेकिन हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो अगर आपको और भी अप्रोचेस चाहिए तो मुझे बताना, आई विल अपलोड देम इन माई फ्री टाइम्स, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थॉट प्रोसेस हमारा क्या है, बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ब्यूटीफुल सबसेट जाए भाड़ में, खाली सबसेट निकाल के दिखाओ मुझे, तब तो बड़ा सिंपल होता था। आप इंडेक्स आई यहाँ पर लेते थे और इसको आप एक बार लिए टेक, एक बार नॉट टेक किया, ठीक है। और अभी आपका करंट जो सबसेट है वो खाली है मान के चलते हैं। तो अभी आपने इसको अगर टेक किया है तो करंट सबसेट में आपने 2 को डाल दिया, ठीक है, ओके। अब नॉट टेक में भी ये सबसेट खाली रहेगा एंड सो ऑन। मैं खाली इस पाथ को आपको दिखा रहा हूँ, ओके। अब इंडेक्स मेरा आई यहाँ पर आया। अब देखो ध्यान देना, अब फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इस 4 को लो इस सबसेट में या ना लो। अगर मैं लेता हूँ इसको, चलो नहीं लिया तो क्या होगा देखते हैं। अगर नहीं लिया मैंने 2 4 6, आई यहाँ पर आ जाएगा, 2 अपना यहाँ का यहाँ रहेगा, और क्या। लेकिन अगर उसको मैंने लिया, अगर टेक किया, तो एक चीज़ ध्यान दो, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इस 4 को इस सबसेट में ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इस सबसेट में अभी आपके पास जितने एलिमेंट्स है सबसे जाकर इस 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। वो ब्रूट फोर्स तरीका हो जाएगा, है ना। सबसे जाकर इस 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। तो देखते हैं इस सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है, तो इस 4 का इससे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो।
4 - 2, क्या ये बराबर है के? तो अच्छा बराबर है, तो मतलब इस 4 को हम नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या है, एक तो सबसे गंदा तरीका यही हुआ कि इस 4 को आपने पकड़ा जिसको आप टेक करने वाले हो, और इस सबसेट में जो अभी आपने बनाया है सारे एलिमेंट से जाके चेक कर रहे हो एब्सोल्यूट डिफरेंस। किसी एक से भी अगर उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर आ जाता है तो आप इसको नहीं ले रहे हो 4 को। बट मैं बोल रहा हूँ इतनी मेहनत क्यों कर रहा है मेरे भाई? आप एक बात बताओ, ये जो 4 है जिसको आपको लेना चाह रहे हो आप, आपको किन नंबर से डर है इस 4 को रखने में? 6 से और 2 से। भाई क्यों? क्योंकि अगर इस सबसेट में 6 होता तो इस 4 को मैं नहीं ले पाता, क्योंकि 6 - 4 कितना है? के बराबर आ गया। और अगर इस सबसेट में 2 होता, देखो 2 है, तो देखो क्या होता, 2 - 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर हो जाता। तो देखो आप सिंपल, आप क्या दिमाग लगा सकते हो कि जिस एलिमेंट को भी आप लेना चाह रहे हो, नम्स ऑफ आई को भी लेना चाह रहे हो, तो आप बस ये चेक कर लो क्या नम्स ऑफ आई प्लस के प्रेजेंट है मेरे मैप में, ठीक है, या फिर नम्स ऑफ आई माइनस के प्रेजेंट है मेरे मैप में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चार का जिन लोगों से के डिफरेंस हो सकता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, डायरेक्ट वही चेक कर लो ना कि इस सबसेट में आपके ये दोनों नंबर्स है कि नहीं, और आपने इस सबसेट में कौन कौन नंबर को डाला है उसको एक मैप में स्टोर कर लो, तो आप आराम से सर्च कर सकते हो कि क्या नम्स ऑफ आई प्लस के हमारे सबसेट में प्रेजेंट है, और सबसेट में जो जो प्रेजेंट है मैंने मैप में भी डाल रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नम्स ऑफ आई माइनस के क्या मेरे सबसेट में प्रेजेंट है, तो देखो आराम से पता चल जाएगा। नम्स ऑफ आई प्लस के 4 है ना, नम्स ऑफ आई 4 प्लस के की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या 6 है प्रेजेंट मैप में? नहीं प्रेजेंट है, मतलब हमने लिया ही नहीं है इसको, तो 4 अभी सेफ तो है, बट देख लेते हैं। नम्स ऑफ आई माइनस के 4 - 2, क्या ये 2 प्रेजेंट है? येस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भाई इस 4 को मैं नहीं ले सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उस 4 को अगर मैं लूँगा तो इस 2 से वो एब्सोल्यूट डिफरेंस केक बना देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यही एक कैच था, बाकी तो सबसेट वाला ही कोड है पूरा का पूरा, बस हमने एक मैप ले लिया ताकि इफिशिएंटली हम ये फाइंड कर सके कि कहीं कोई ऐसा नंबर तो नहीं है हमारे सबसेट में ऑलरेडी जो कि मेरे करंट आई वाले नंबर से, आई थे इंडेक्स वाले नंबर से जिसको मैं अभी लेना चाहता हूँ, उससे एब्सोल्यूट डिफरेंस के बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने देखा कि अच्छा ऑलरेडी यहाँ पर है एक नंबर 2 नाम का, तो उसको मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको लिया ही नहीं, मैं इस पाथ में गया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 पर आते हैं, तो फिर 2 ऑप्शन है कि मैं इसको ना लूँ, अगर नहीं लूँगा तो मेरा सबसेट 2 का 2 ही रह जाएगा। अगर मैंने इसको लिया तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ये 6 है ना, तो 6 + 2, क्या 8 प्रेजेंट है मेरे मैप में? नहीं प्रेजेंट है, अगर होता तो दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि 8 और 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, के बराबर है। तो चलो ये तो सेफ लग रहा है। 6 - 2 देखते हैं, हमारे मैप में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब ये 6 सेफ है, वी कैन टेक इट, है ना। तो इस बार टेक वाला ब्रांच हम ले सकते हैं। 2 4 6, तो हमारा सबसेट देखो क्या हो गया, 2 तो था ऑलरेडी, हमने 6 को भी ले लिया, तो ये भी एक वैलिड सबसेट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा सबसेट वाला ही कोड है, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही POTD में पूछा भी गया था, आपने मेरी वीडियो देखी भी होगी सबसेट वाली, तो है तो वही कोड, बस हम क्या कर रहे हैं, बस चेक कर ले रहे हैं कि जब हम टेक कर रहे हैं ना किसी भी नम्स आई को, तो हम बस क्या ध्यान में रख रहे हैं कि क्या नम्स ऑफ आई प्लस के नाम का कोई नंबर है ऑलरेडी प्रेजेंट हमारे सबसेट में, या फिर नम्स ऑफ आई माइनस के, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नहीं है तभी तो उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, अगर है प्रेजेंट, मान लेते प्रेजेंट होता हमारे सबसेट में, तब तो एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर होता, तब हम उसको नहीं लेते। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलो जब कोड करेंगे तो और इजीली ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बट आई एम श्योर आप वीडियो को बंद करके खुद से कोड भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कोड करते हैं, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर समझ लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक फ़ायदा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमें बस काउंट बताना है कि कितने ऐसे सबसेट्स हैं, है ना। तो मैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 नाम का एक वेरिएबल रख लेता हूँ, है ना। हमें सबसेट क्या है उसकी ज़रूरत ही नहीं है स्टोर करने की। ठीक है, तो मैं सिंपली एक वेरिएबल ले लूँगा और वहाँ पर आंसर स्टोर करता रहूँगा कि मुझे कितने सबसेट मिल चुके हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट के, और यहाँ पर असाइन कर देता हूँ के का वैल्यू के है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, इंट कॉमा इंट MP। यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपल मैंने क्या बोला, एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर लूँगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नम्स, ठीक है, और मैप भी भेजूंगा हम, है ना। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। यहाँ तक क्लियर है? रिजल्ट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। ओके, इंट भी नहीं, वॉइड सॉल्व इंट IDX वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स
और क्या भेज रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इन IDX वाले एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे। तो पहला देख लेते हैं कि अगर मैंने नॉट टेक किया तो सिंपली सॉल्व फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, IDX+1 भेज दिया, नम्स भेज दिया और MP भेज दिया। बट अगर मैंने इसको लिया है, ठीक है, तो मुझे लेने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ले भी सकते हैं कि नहीं। तो हम ये चेक कर लेंगे कि नॉट ऑफ MP डॉट या फिर MP नम्स ऑफ IDX माइनस के, कहीं नम्स ऑफ IDX माइनस के प्रेजेंट तो नहीं है ना मेरे मैप में, ठीक है। और यहाँ नॉट लगा दोगे तो ये चेक हो जाएगा। या तो फिर आप याद करो, मैं ऐसे भी लिखता था ना, डॉट फाइंड इज नॉट इक्वल टू MP डॉट एंड। बात एक ही है, या तो ऐसे लिखो या तो यहाँ पर नॉट लगा दो, है ना। इससे ये चेक हो जाएगा कि वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए MP ऑफ IDX माइनस के, ठीक है। एंड नॉट ऑफ MP ऑफ नम्स ऑफ IDX प्लस के, कहीं ये नंबर भी तो प्रेजेंट नहीं है ना। और अगर प्रेजेंट नहीं है तभी हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको आप लोगे तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व IDX+1 भेजोगे, नम्स भेजोगे और MP भेजोगे। लेकिन ध्यान रखना, सिंस अभी आपने ले लिया इस नंबर को, तो MP ऑफ नम्स ऑफ IDX का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जाके आपने सॉल्व कॉल किया, फिर वापस जब सॉल्व कर कॉल करके आ जाओगे तो ऑब्वियस बात आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से अंडू करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपने एक्सप्लोर कर लिया ना। तो नम्स ऑफ IDX माइनस माइनस, ठीक है। याद करो बैक ट्रैकिंग में यही करते थे कि पहले अपने सबसेट में ऐड किया, यहाँ पर मैप में ही हम ऐड कर दे रहे डिफरेंस, सॉरी उस नंबर को, ठीक है। यहाँ पर अब हमने इस नंबर को ऐड किया, एक्सप्लोर किया, फिर जो ऐड किया तो उसको वापस से अंडू कर दिया। यहाँ प्लस प्लस किया था या माइनस प्लस कर दिया, है ना। ये क्या हुआ, डू, ये डू किया हमने, उसके बाद एक्सप्लोर किया, फिर अंडू किया उसको। याद करो ये क्या था, ये बैक ट्रैकिंग का खानदानी टेम्पलेट था, सिंपल सा चीज़ था, है ना। ये नॉट टेक हुआ, ये टेक हुआ, लेकिन हमने टेक करने से पहले इंश्योर किया कि ये कंडीशन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं चाहते सच दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर हो। बस यही एक एक्स्ट्रा चीज़ था इस पूरे प्रॉब्लम में, वरना एग्जैक्टली ये सबसेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा खुद सोचो। यहाँ पर के हमने, अच्छा यहाँ पर के होगा, आप यहाँ पर सारे सबसेट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हो ना। वर्स्ट केस में क्या होगा, आप सारे सबसेट्स निकाल लोगे, ठीक है। हाँ, एक और गलती है हमने यहाँ पर कर दिया है, देखो रॉन्ग आंसर आएगा। हमने एक तो सबसे पहला भाई आपने ये क्यों नहीं डाला बेस, क्योंकि आप रिकर्शन कॉल कर रहे हो, है ना। तो अगर सारे नंबर्स हमने देख लिए तो मेरा रिजल्ट प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या मैंने बोला था ना कि टोटल सबसेट्स निकल जाएगा यहाँ से, बस उसमें एम्प्टी सबसेट भी काउंट हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए था, -1 कर देना चाहिए था, है ना, एक्सक्लूडिंग एम्प्टी सबसेट, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर इंश्योर किया ही नहीं है कि भाई एम्प्टी सबसेट का, हमने तो सारा काउंट कर लिया। अगर एम्प्टी सबसेट के केस में भी ये काउंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने -1 कर दिया एक्सक्लूडिंग एम्प्टी सबसेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एम्प्टी सबसेट कब आएगा, जब सारे नंबर्स को हमने नॉट टेक किया होगा, किसी भी नंबर को नहीं लिया, लास्ट में यहाँ पहुँच गए होंगे, है ना, रिजल्ट प्लस प्लस कर दिया हमने, है ना। तो इसीलिए -1 किया ताकि एम्प्टी सबसेट एक्सक्लूड हो जाए। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हाँ देखो ये एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद सोचो क्या होता होगा भाई, सारे सबसेट निकालने की कोशिश कर रहे हो, वर्स्ट केस में 2 का पावर n होगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, टेक और नॉट टेक, ठीक है। और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कितना होगा, देखो आपने O ऑफ n यहाँ पर मैप लिया है ना, तो आप कह सकते हो कि आपने O ऑफ n यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, ठीक है, O ऑफ n बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अगर कोई कमी हो गई तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।